हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बिहार दरोगा का नया सेट करने के लिए। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया है और आज फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव रेखा। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बिहार दरोगा का नया सेट करने के लिए। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया है और आज फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव रेखा। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बिहार दरोगा का नया सेट करने के लिए। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया है और आज फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव रेखा। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अगला क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन बी, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। ऑप्शन सी, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किए और ऑप्शन डी, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2001 या फिर ऑप्शन डी 1921। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921। 1921 जो है सो जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19, अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है सो प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी, संसद द्वारा, ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री द्वारा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवीर सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 ईस्वी तक, 2026 तक, 2021 या फिर 2019 तक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026 तक। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 15? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का? ऑप्शन सी राज्य या तथा केंद्रीय सरकार दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी पुलिस या फिर ऑप्शन डी रक्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा। अगला क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में हिंदुओं को शिव मंदिर में 20 वर्ष बाद पूजा की अनुमति मिली है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है सो 20 वर्ष बाद शिव मंदिर में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, ऑप्शन बी डॉक्टर इकबाल नारायण, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता या फिर ऑप्शन डी जीवराज मेहता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वां, 44वां, 46वां या फिर 50वां? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां। 42वां अधिनियम को लघु संविधान भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है? ऑप्शन बी पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता जाता है या फिर ऑप्शन डी स्थिर रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में,
समवर्ती सूची में या फिर किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय जो है सो समवर्ती सूची में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? BN गाडगिल, VK RV राव, PC महालनोबिस या फिर ऑप्शन डी CN वकील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PC महालनोबिस ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? चौथी, पांचवी, छठवीं या फिर आठवीं में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छठवीं में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या फिर PV नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न कर्नाटक करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन है, गत सही के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया और कारण है इसका, इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। तो ये है ए और आर दोनों सही है और आर जो है बी का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और बी दोनों सही है किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है और फिर ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। ऑप्शन बी दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। फिर ऑप्शन सी दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? करारोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर और सार्वजनिक ऋण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्याज दर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर, आय कर, संपत्ति कर या फिर दान कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निगम कर। निगम कर जो है सो अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है सरकार को। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार जो है सो भारत में न्यूनतम आय वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या के लिए। ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन सी प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए और ऑप्शन डी न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला क्वेश्चन, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता। ऑप्शन सी दूध उत्पादों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है और फिर ऑप्शन डी भेड़ की संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस था 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि भेड़ की संख्या विश्व की
4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस और 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड निर्भर करता है द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या फिर तापक्रम के ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऑप्शन बी 50% ऊष्मा की हानि होती है, ऑप्शन सी 30% ऊष्मा की हानि होती है या फिर ऑप्शन डी 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो कोई भी एनर्जी का हानि या कोई भी ऊष्मा की हानि नहीं होती। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। एक, प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ऑप्शन बी फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है या फिर ऑप्शन डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मेरा वीडियो पसंद आए ऐसे ही सेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।